फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में बात करने वाली हूँ एएलपी वैकेंसी 2025 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिलेबस क्या है और इसमें मैंने किस जोन से फॉर्म भरा है और आपको किस तरीके की तैयारी आगे करनी चाहिए। फ्रेंड, इसमें होते हैं 3 स्टेज में एग्ज़ाम, जिसमें पहला फर्स्ट स्टेज होता है, उसका सेकेंड, फिर उसका साइको। फर्स्ट में होता है जिसमें आपके 25 नंबर की आती है रीजनिंग, 20 नंबर की आती है मैथ्स, 20 नंबर की आती है साइंस और 10 नंबर के आते हैं करंट अफेयर और जीके। उसके बाद पार्ट बी सेकंड जो एग्ज़ाम होता है उसमें आती है 25 नंबर की मैथ्स, 25 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की इंजीनियरिंग ड्राइंग। और जो पार्ट बी होता है उसमें आती है 75 नंबर की ट्रेड, जिसमें आपको फ्रेंड्स सिर्फ ट्रेड जो होती है वो पास करनी रहती है, जिसमें आपको मार्क्स चाहिए होते हैं 75 में से 26.2। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपका ट्रेड होता है वो आपको पास करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने भले ही आपने पार्ट ए पास कर लिया और अगर आपने पार्ट बी पास नहीं किया है तो उसमें आप फेल कहलाएंगे। इसलिए फ्रेंड, आपको ट्रेड को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अभी जिसका भी एग्ज़ाम हुआ था, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, उन सभी का ये कहना था कि ट्रेड बहुत अच्छी खासी आई थी। मतलब जिन्होंने भी 1 या 2 महीने करीब या 3 महीने करीब पढ़ाई करे थे, उनका नहीं हुआ है इस बार में। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका हुआ है। हाँ, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया होता, उनका ही इस बार हो पाया। तो फ्रेंड, ट्रेड अब बहुत अच्छी और खासी और टफ आने लगी है। ट्रेड के लिए फ्रेंड, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें बहुत सारा सिलेबस बताया गया था, लेकिन जिसमें से वैसे सब मैंने सुना है कि मतलब फ़िज़िक्स बहुत अच्छे उसमें आया था। तो फ्रेंड्स, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेड है उसको अभी से ही पढ़ना चालू कर देना चाहिए। भले ही आप 1-1 घंटे दें, लेकिन पढ़ना चालू कर दें। और जिनका सिर्फ एएलपी एग्ज़ाम टारगेट है उनको तो कर ही देना चाहिए। हाँ, जिनका भी जैसे ग्रुप डी वगैरह भी है तो उनको भले ही मतलब पहले ग्रुप डी में भी पता नहीं किसका कैसे क्या नंबर आ रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं अभी, तो फिर वो अपने साथ साथ में ट्रेड को भी 1-1 घंटे पढ़ते हुए चलिए। और जिनके नहीं आ रहे तो पहले वो ग्रुप डी का कर लें, और उस पर जैसे ही उनका ग्रुप डी का सिलेबस हो जाता है फिर उसके बाद वो साथ साथ 1-1 घंटे उसको भी करते हुए चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स साथ में ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और जो एएलपी का एग्ज़ाम है वो ऐसा सर लोग मतलब बता रहे थे कि ग्रुप डी के 1-2 महीने बाद में या फिर जस्ट बाद में उसका भी ले सकते हैं। और फिर इस बार फ्रेंड भले ही टाइम मिल गया था ट्रेड के पेपर के लिए, लेकिन अगले बार का कोई भरोसा नहीं कि ट्रेड के पेपर के लिए टाइम मिलेगा। तो जैसे अभी के जो उसमें रहता है, उन लोग 10-15 दिन बाद में जैसे ही रिज़ल्ट देते हैं उसके 10-15 दिन बाद में या 1 महीने बाद में उन लोग पेपर करवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाना। इसलिए जो भी एएलपी की प्रॉपर उसी की तैयारी करना है, उन लोगों को ट्रेड की तैयारी अभी से ही करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं ये बात कर रही थी कि जो प्रॉपर रेलवे की मतलब एएलपी लोको पायलट की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको आँखों का भी अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आँखों में अगर प्रॉब्लम रहती है तो वो हमें पता नहीं चलती है फ्रेंड्स। इसलिए जो प्रॉपर उसी के पीछे तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार करवा ही लेनी चाहिए। हाँ, जो किसी और चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ कर रहे हैं तो फिर चलता है फ्रेंड्स कि मतलब ना भी करवाएं। और उसके बाद फ्रेंड, मैं खुद ही फ्रेंड्स एएलपी वैकेंसी की तैयारी कर रही हूँ और मैंने ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने किस जोन से फॉर्म भरा है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ जबलपुर की। तो फ्रेंड्स, मुझे भोपाल जोन पास पड़ेगा, इसलिए मैंने भोपाल से फॉर्म भरा है। और फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देखा है कि कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, कहाँ वैकेंसी कम है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ देखा कि मुझे कहाँ पास पड़ेगा। इस वजह से फ्रेंड्स, मैंने भोपाल जोन पर भरा है। और बाकी फ्रेंड्स, मैं डेली के अपने स्टडी ब्लॉग्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं, जो भी मुझसे बड़े या छोटे भाई बहन हैं जो और तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको लगता है कि मैं इस चीज़ कुछ गलत कर